हेलो एवरीवन। आज से हम लोग देखने वाले हैं 5.1 के 4 नंबर प्रश्न से। तो चलिए 4 नंबर के 1 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। कह रहे हैं निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके 3 और पद बताइए। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर प्रश्न कह रहा है 2, 4, 8, 16। देख रहे हैं यहाँ पे 2, 4, 8, 16। अगर इस समांतर श्रेणी में यदि है ना, तो इसका सार्व अंतर आपको बताना है और बताना है कि आगे वाले 3 पद और ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखें समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, हम आपको बताए थे कि ऐसी श्रेणी जिनकी किन्हीं दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर समान हो उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो सबसे पहले अंतर हम लोग निकाल के देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो देखते हैं, पहले d1 का वैल्यू निकालते हैं। d1 बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस, इसको a1 बोलेंगे, a2 बोलेंगे, a3 बोलेंगे, a4 बोलेंगे, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो d1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 का मतलब 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 4 में से 2 निकल गया, क्या बचा, 2। फिर देखिए d2 का वैल्यू निकाल रहे हैं बाबू। d2 बराबर क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2। a3 का वैल्यू कितना दे रहा है, 8, और a2 का वैल्यू कितना दे रहा है, 4। 8 में से 4 निकल गया तो 4। देखिए दोनों बराबर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। जब दोनों बराबर नहीं दिखाई दे रहे हैं इस समांतर श्रेणी में नहीं है। लिखेंगे d1 नॉट इक्वल टू d2। d1 और d2 बराबर नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है ना, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अब देख रहे हैं आगे हम लोग, इसका 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 2 नंबर कह रहा है कि 2, 5/2, 2, 5/2, फिर 3, 7/2। यही क्रम आगे निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए 5/2 डराने के लिए दे रहा है, समझिएगा आप लोग। अरे 5/2 को आप 2.5 भी लिख सकते हैं। 5 का आधा क्या होता है, 2.5 होता है। फिर देखिए 7/2 को आप 3.5 में 3.5 भी लिख सकते हैं। तो लिखिए जैसे मर्जी वैसे आप लोग लगाए। इसको एक और भाषा में लिख सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं 2, 2.5, इसको क्या लिखेंगे वो 3.5। यही क्रम आगे मान लीजिए निकल रहा है। तो देखा जाए सबसे पहले d1 ज्ञात किया जाए। d1 बराबर a2 माइनस a1, मतलब 2.5 माइनस 2, 2.5 माइनस 2 क्या आ गया, 0.5। फिर देखेंगे बाबू d2 बराबर a3 माइनस a2, 3 माइनस 2.5, 3 माइनस 2.5 क्या आ जाएगा, 0.5। देखिए d1 और d2 आपस में बराबर है। जब d1 और d2 आपस में बराबर है तो d3 भी ज्ञात करके हम बता दे रहे हैं आपको। क्या लिखेंगे बाबू, d3 पर a4 माइनस a3, मतलब 3.5 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 0.5। तीनों आपको बराबर दिख रहे हैं। जब बराबर तो एक लाइन में लिख दीजिए d1 बराबर d2 बराबर d3। जब सार्व अंतर बराबर हो, दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, तो कौन सी श्रेणी हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएंगी। लिखेंगे यहाँ पे अतः यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, अतः यह समांतर श्रेणी है। जब इस समांतर श्रेणी है तो आप कह सकते हैं क्या, यहाँ पे इसका देखिए 1, 2, 3, 4 पद दिया हुआ है। इसके बाद वाला 3 पद और आप लोगों को बताना है। तो 5वां पद बताइए। 5वां पद का फार्मूला कितना हो जाता है, a+4d। a+4d, a का वैल्यू कितना दे रहा है आपको, 2, यहाँ 2 रख दीजिए।
+4 इंटू डी का वैल्यू कितना दे रहा है 0.5। 4 में जब 0.5 से गुणा करेंगे तो 4 पचे 20, या फिर कैसे 4 का आधा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 आप +2 बराबर क्या आ जाएगा 4, है ना। फिर आगे देखा जाए A5 हो गया, A6 का वैल्यू निकालेंगे। छठा पद का फार्मूला कितना हो जाता है A प्लस 5D। ए का वैल्यू कितना दे रहा है आपको, ए का वैल्यू दे रहा है 2। अब 5 इंटू डी का वैल्यू कितना दे रहा है 0.5। अब देखिए 2 आप प्लस 5 का आधा कितना होता है 2.5, या सीधा गुणा करिए 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो बताइए 2 में 2 जोड़ेंगे 4, और 4 में आधा जोड़ेंगे तो 4.5 आपका आंसर हो गया। फिर देखा जाए A7 का वैल्यू निकालिए। A7 का वैल्यू कितना हो जाता है A प्लस 6D। ए का वैल्यू दे रहा है 2, और 6 इंटू डी का वैल्यू दे रहा है 0.5। अब 6 का आधा कितना होता है 3 होता है। 6 का, या फिर ऐसे लिखिए 2 आप प्लस 6 का 5 में गुणा करेंगे 30, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। और 3 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 5, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो श्रेणी आपको मिल गई। श्रेणी क्या मिल गई बाबू, दोबारा श्रेणी बढ़िया से लिख दीजिए। लीजिए श्रेणी क्या है, श्रेणी है आपका 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 5 ही तक ज्ञात करना है आपको। अब क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि कितने नंबर 4 नंबर के इन 2 प्रश्नों में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद वाले प्रश्नों को समझिए। इसके 3 नंबर प्रश्नों को समझिए। कह रहा है कि -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, यही दे रहा है ना बाबू 7.2, और यही क्रम आगे निकल रहा है। अब बताना है आपको कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी में है तो अन्य 4 पद भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इसका ज्ञात करें क्या D1 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। -3.2 माइनस कोष्टक में -1.2, ठीक है। तो -3.2 माइनस माइनस मिलके +1.2। अब देखिए 3.2 में से 1.2 माइनस हो जाएगा। अपने भाषा में कहें हम कि 3 रुपया 20 पैसा में से 1 रुपया 20 पैसा यदि आप घटा दें क्या बचेगा 2 रुपये बचेगा। 2 में से 2 निकल गया 0, और 3 में से 1 निकल गया 2, -2.0, मतलब -2 आप इसको कह सकते हैं। अब देखिए D2 बराबर क्या हो जाएगा, D2 बराबर A3 - A2, मतलब -5.2 माइनस कोष्टक में -3.2, -5.2 माइनस माइनस मिलके +3.2। अब 5.2 में से 3.2 को यदि आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 में से 3 निकल गया तो 2, माइनस का 2। देखिए दोनों वैल्यू बराबर आपको दिख रहा है। जब दोनों वैल्यू बराबर दिख रहा है तो क्या हो जाएगा D1 = D2, है ना। समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो कितना पद और बताना है आपको, 3 और पद बताना है। तो बताइए इसमें A बराबर क्या मिल गया आपको, -1.2 दिया हुआ है। D बराबर तो आप देख ही लिए -2। अन्य कितना पद बताना है आपको, 3 पद बताना है। 1 2 3 4 पांचवा पद बताना है। पांचवा पद का फार्मूला कितना होता है A + 4D। ए का वैल्यू कितना दे रहा है आपको -1.2। अब +4 इंटू डी का वैल्यू कितना दे रहा है 2। तो देखा जाए -1.2 प्लस 4 का 2 में गुणा करेंगे 8, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8, ठीक है। वो तो आगे लगाइए इसको, -2 सही है। अच्छा 8 में जब इसको माइनस करेंगे 1.2 को तो क्या मिलेगा, कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम लोग,
यहाँ पे -2 है ना, यहाँ पे -2 में कुछ गड़बड़ हो रहा है कुछ, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। देखिए -8 -1.2 क्या जोड़ेंगे, देखिए 8 रुपये में 1 रुपये 20 पैसा जोड़ेंगे तो 9 रुपये 20 पैसा हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं -9.2, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 8 1 9, 9.2 आपका आंसर हो जाएगा। A6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A6 का वैल्यू हो जाएगा A+5 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना दे रहा है -1.2 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू कितना दे रहा है -2, -1.2 माइनस प्लस में क्या हो जाएगा -5 दूना 10, 10 1 11.2 आपका आंसर आ गया। फिर निकाल दे A6 हो गया, A7 निकाल दीजिए, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा A+6D। ए का वैल्यू आपको कितना दे रहा है -1.2 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू कितना दे रहा है कि -2, 6 दूना 12, 12 1 13, क्या आ जाएगा -13.2। ठीक है, तो एक श्रेणी पूछ रहा है ना, तो श्रेणी लिख दिया जाए यहाँ पे। ये कौन सी श्रेणी होगी, श्रेणी देख लीजिए, श्रेणी हमें क्या मिलेगी, श्रेणी मिलेगा -1.2, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, -9.2, फिर -11.2, -13.2, यही क्रम आगे चला जाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर प्रश्न हो गए ना, 3 नंबर प्रश्न में कोई समस्या आपको नहीं होने वाला है। अब देखिए इसका 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 4 नंबर कह रहा है कि -10 -6 -2, देखिए 4 नंबर बाबू -6 -10 दे रहा है ना, हाँ -10 6 2 2, -10 -6 -2 और 2, यही क्रम आगे जा रहा है। तो बताना है आपको कौन सा पद अगर समांतर श्रेणी में होगा तो 4 पद आपको बता देना है, और नहीं 3 ही पद और बताना है आपको। तो बताइए ए बराबर कितना दे रहा है, या फिर D1 सीधा लिखिए, D1 बराबर A2 -A1 -6 माइनस माइनस का 10, -6 माइनस माइनस मिलके प्लस, अब 10 में से 6 निकल गया, क्या बचा 4। फिर देखिए D2 बराबर A3 -A2 -2 माइनस माइनस का 6, -2 माइनस माइनस मिलके प्लस 6, 6 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 4, दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो लिखेंगे D1 बराबर D2, D1 और D2 आपस में क्या है बराबर हैं। जब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है तो लिखेंगे समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में है तो अन्य 3 पद और बताना है आप लोगों को। 3 पद बताने का मतलब 4 पद दिए और 5वां पद बताइए। 5वां पद का फार्मूला कितना होता है A+4 इंटू डी। ए का वैल्यू आपको कितना दे रहा है -10, देखिए अब प्लस 4 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना दे रहा है 4, डी का वैल्यू कितना आ गया अब 4। अब देखिए 4 का 4 में गुणा करें 16, 16 में से 10 निकल गया, क्या बचा 6। फिर A5 हो गया, A6 से निकाल दीजिए, A+5 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना दे रहा है आपको, ए का वैल्यू -10, अब +5 इंटू डी, डी का मतलब दे रहा है आपको 4, 5 चौके 20, 20 में से 10 निकल गया तो 10। अब कौन सा A7 भी बता दे रहे हैं आपको, A+6 इंटू डी, ए का वैल्यू -10 प्लस 6 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, 6 का 4 में गुणा करेंगे 24, आज 24 में से 10 निकल गया, क्या बचा 34, 24 में 10 निकला तो क्या बचा बाबू 14, सही है 34, थोड़ी जोड़ने पे 34 हो जाएगा। अब देखिए श्रेणी लिख दिया जाए इसका, श्रेणी क्या होगी, श्रेणी पहले कितना आएगा -10, फिर -6 -2 2, फिर 6, फिर 10, फिर क्या आ जाएगा 14, यही क्रम आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर और 4 नंबर प्रश्न में भी आपको कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। देखिए इसमें लगभग कितने प्रश्न दिए हुए हैं 15 प्रश्न दिए हुए हैं। अब 15 में से एक प्रश्न टपक सकता है आपके पेपर में, सारे बढ़िया प्रश्न हैं, एक ही तरीके से सही प्रश्न लगने वाले हैं।
देखिए अधिक से अधिक प्रश्नों को हम लोग सोल्व भी करेंगे, है ना, कोई आपको समस्या इसमें होगा नहीं। तो इसको समझ लीजिए, फिर आगे वाले टॉपिक को देखा जाए। अब देखिए इसके 5 नंबर प्रश्न को सुनिए। क्या कर रहा है आपको, सबसे पहले देखा जाए समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। इसके लिए करना क्या होगा कि D1 आपको निकालना पड़ेगा। D1 बराबर A2 माइनस A1, मतलब इसमें से इसको माइनस करिए आप। 3 प्लस रूट 2 माइनस का 3, देखिए कट गया, वैल्यू कितना आ गया, रूट 2। फिर D2 बराबर देखा जाए, D2 इसमें से इसको माइनस करिए, मतलब A3 माइनस A2, 3 और प्लस 2 रूट 2 माइनस माइनस करेंगे तो यह क्या हो जाएगा बाबू, 3 प्लस रूट 2। अब देखिए 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस माइनस में क्या माइनस रूट का 2, दिस से दिस कैंसिल हुआ, 2 रूट 2 में से रूट 2 निकल गया, क्या बचा, रूट 2। देखिए दोनों आपस में बराबर हैं, जब दोनों बराबर है तो क्या इस समांतर श्रेणी में है, तो लिखेंगे D1 बराबर D2 समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो आप क्या कर सकते हैं कि कौन सा पद, 1 2 3 4 पद, पांचवा पद आपको बताना है। तो लिख दीजिए एक बात यहाँ पे, A बराबर 3, D बराबर रूट 2, आपको पांचवा पद बताना है। तो पांचवा पद A5 का फार्मूला कितना हो जाएगा, A प्लस 4 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू, 3 आप प्लस 4 रूट 2, क्योंकि डी का वैल्यू कितना दे रहा है, रूट 2। फिर देखिए इसका छठा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 5 इंटू डी। ए कितना दे रहा है आपको, ए दे रहा है आपको 3 प्लस 5 रूट 2, और सातवां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 6 इंटू डी। ये कितना दे रहा है, 3 प्लस 6 रूट 2। ठीक है, अब देखिए एक श्रेणी आपको मिल गई, श्रेणी क्या हो जाएगी, पहले 3 कामा 3 प्लस रूट 2 कामा 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, फिर 3 प्लस 4 रूट 2, फिर 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2। यही क्रम आगे निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका एक और प्रश्न हम लोग देख ले रहे हैं, 6 नंबर प्रश्न को। कह रहा है 0.2, 6 नंबर 0.2, फिर कामा 0.22, 0.22, फिर 0.222, फिर 0.42, यही क्रम आगे निकल रहा है। ठीक है, तो आप पहले बताइए सार्व अंतर निकालिए, दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर, इसमें से इसको माइनस करिए। D1 बराबर 0.22 माइनस 0.2, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 इसके सामने कुछ नहीं तो 0 है यहाँ पे, यह निकल गया, तो 0.02। ठीक है, फिर D2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 0.222 माइनस 0.22, यहाँ पे क्या है, 0 है, तो बताइए 2 में से 0 निकल गया तो 2 0 0 2, कि दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं, नहीं बराबर नहीं दिख रहे हैं, तो लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2 समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, जब समांतर श्रेणी नहीं है तो आप इसके आगे वाला पद तो आपको ज्ञात करने की जरूरत है नहीं। तो अभी कितना प्रश्न देखें, 1 2 3 4 5 6 प्रश्नों को आप लोग देख चुके हैं। ठीक है ना, आज के लिए इतना रखा जाए इसको, बाकी क्लास बाद में देखा जाएगा।